जसीम जी। हाँ, आपको नमस्कार नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बिल्कुल ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस आ हाँ रही हाँ, है। आवाज आ रहा है। नमस्कार सैम साहब। हाँ नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार नमस्कार नहीं वेदनी जी, बदलानी नमस्कार। जी। मैं ठीक हूँ मैम, आप सुनिए सब ठीक है। जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार रवि जी। पंडित महाशय, नमस्कार। हम लोग का ग्रुप का कौन पंडित महाशय? जीवे जी बताओ, क्या खबर? बस बढ़िया, आप बताइए। प्रश्न अच्छा वैसे अच्छा, मैंने आपका सीता जी मेल ठीक अलग है? से कर दिया था। हम्म। हाँ 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 आपके प्रश्नों का मेल मैंने अलग से कर दिया था गुरुजी को, और बाकी के प्रश्नों का हाँ, अलग ठीक कर दिया था। ठीक है। जी। वो पंचांग में जो दिखना है वही मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। बाकी छोटा मोटा डाउट है, वो देखना है क्या बोलते हैं। जी। नमस्कार सभी को। पंचांग वाला वो अब, नमस्कार नमस्कार। वो मैंने पंचांग भी में कुछ जो क्वेश्चन डाले थे। जो मैंने भी कुछ क्वेश्चन डाले थे। जी, आशुतोष मैंने जी ऐड ने कर की। दिया था उसमें आपके प्रश्न भी। वो मेल कर दिया जीवेश जी ने। हाँ हाँ, मैंने मेल कर दिया वो सभी प्रश्नों को लेकर के। लगभग कितने प्रश्न हो गए हैं मैं देख लेता हूँ। लगभग 20 प्रश्नों के आसपास हो गए हैं, जिसमें सभी। टोटल? ये 20 है और आपके अलग है सर। अच्छा। मेरा हाँ, भी हम तो पहले ऐड से कर अलग है। दिया ना। आपका क्या था मैडम आ, प्रश्न? मेरा था कि आर्टिकल सबमिशन के लिए, मतलब पब्लिशिंग के लिए, आर्टिकल सबमिशन के लिए 17 नंबर था शायद। 17 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या आर्टिकल टू बी सबमिटेड फॉर पब्लिशिंग। हाँ जी, लिखा है। हम्म। आशुतोष जी, आप आए ना क्लास में अभी? नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम नाम गुरु जी। गुरुजी। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। प्रणाम नाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, मृत्युंजय जी नमस्कार। क्या हाल चाल हिमाक्षी? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, ठीक हो? हाँ गुरुजी। चलो अच्छी बात। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। ये हाँ आजकल बोलो जो ना। गर्भाधान संस्कार करके कुछ चल रहा है गुरुजी, इसके हाँ बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? हाँ, गर्भाधान संस्कार के बारे में आप लोगों को बताया नहीं है? बताए आपने हैं। बताया गुरुजी, पर आजकल ये कुछ ऐसा चल रहा है कि है ना, सब लोग करवा रहे हैं ऐसा कुछ करके। कोई ये कोर्सेज नहीं चल। जानते। जी गुरुजी। ये नहीं जानते हैं लोग। उठा लिए होंगे, गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। मैंने जी बोला है कि जरूरी है, मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूँ। आज ही एक लोग आए हुए तो उन्होंने कहा कि कई गुरुजी कई लोग ना पॉडकास्ट में आपके बातों को लेकर के और कुछ इधर उधर मिला करके अपना कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा अच्छा है, भाष्य का अनुसरण कर लें तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि सब लोग अच्छा ज्योतिष करने लगेंगे। हम तो चाहते यही है। जी तो गुरुजी। कोई बात नहीं, हमने तो मुहूर्त में बताया हुआ है, उसी को गर्भाधान संस्कार यदि किसी को बताना है तो हम्म। उसका जो है सो हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? जी गुरुजी। और मैंने महत्व बताया हुआ है आप लोगों को, एपीए में भी बात बताया। क्योंकि गर्भाधान का ना निश्चित समय ज्ञात हो ही नहीं सकता। अच्छा, पराशर में ना गर्भाधान समय ज्ञात करने का तरीका बताया। उस तरीके से आप समय ज्ञात नहीं कर सकते,
ठीक है, ठीक है, बताया गया तरीका है, आप प्रयोग में लाओ, लेकिन वो फिर 25 ही होता है, माथा जो है सो उसमें खराब होता है, तुम रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए कि हम जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पर भी तो 13 सवाल कर देते हैं कि बच्चा रोएगा तब होगा, नार काटेगा तब होगा, तब क्या होगा। तो गर्भाधान के लिए तो और दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी विज्ञान कहता है जी हुजूर। कि शुक्राणु कई घंटों तक पड़ा रहता है, उसके अलाइव बाद रहता है। हाँ, उसके बाद अंडाणु से मिलन होता है, तब गर्भाधान हो जाता है। तो आपके रिलेशनशिप के टाइम में ही हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना? जी। तो इसीलिए विज्ञान कई बार ये भी कहा जाता है कि जिसके अंदर सेक्सुअल पावर नहीं है वो भी गर्भाधान उस दे सकता है, उसके लिए भी गर्भाधान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। गर्भाधान के लिए तो वीर्य का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए गर्भाधान का रियल समय निकालना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम गर्भाधान के लिए यदि अच्छे समय का चुनाव करें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। और आजकल क्या है, आज मैं सुन रहा था कुंभ के मेले का कुछ समाचार सुनता हूँ। एक बाबा थे, बड़े बड़े बाबा थे, उन्होंने कहा कि वो 144 साल पहले जितना अच्छा मुहूर्त था उससे भी अच्छा समय अभी है। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ खराब समय चल रहा है। मंगल शनि षडाष्टक में, शुक्र गुरु सूर्य षडाष्टक में, शुक्र मंगल षडाष्टक में, तब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा योग चल रहा है। तो खराब योग किसको कहोगे भाई, ठीक है ना। तो चलिए, उन लोगों की अपनी मर्जी है, जो जिसको मन में आता है वही बोलते हैं। मेदिनी में तो हम लोग, जीवेश को मालूम है, हमने बोला था कि बड़े गैप के साथ मार्केट ओपन होगा, 300 पॉइंट के अंतर में मार्केट ओपन हुआ, और आज मार्केट बचाने का कोशिश कर रहा है कि 23,000 पॉइंट को कैसे बचा ले। तो जी अभी गुरु। तक तो राम जी के इच्छा से सब ठीक ही चल रहा है, आगे ईश्वर की मर्जी। अशोक प्रधान जी, आशुतोष प्रधान जी, बताइए क्या प्रश्न है? गुरुजी, दो सवाल है। एक तो है ये आधान लग्न जो है उसको तो हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, लेकिन एक चीज ले सकते हैं कि ईडीडी जो रहता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से, जो 160 दिन और 140 दिन जो भी है, वो भूल गया कौन सा हाँ दिन था, हाँ, उसका माइनस करके ले सकते हैं। वहां जाकर के हम ये समझ सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति लगभग क्या थी। हाँ, लेकिन लग्न नहीं कर नंबर, सकते। हाँ पहला, और दूसरा कि दशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा था। जो पिता का। माता पिता हैं उनकी दशा अंतरदशा कैसी थी, और उस समय प्लानेटरी पोजीशन ट्रांजिट में कैसा था, ये दो चीज आपको प्राप्त हो जाएगा तो काफी है, ठीक है ना। प्लानेटरी पोजीशन में से हमको ये पता चल जाएगा कि टाइम कैसा था, और आपके दशा अंतरदशा से ये पता चल जाएगा कि टाइम आपका अच्छा था या नहीं था। आपका टाइम खराब है तो रिजल्ट खराब आएगा, ठीक है ना। कुछ भी करने जाओ वो उसमें रिजल्ट खराब आएगा। तो कभी लेकिन कभी बहुत अच्छे व्यापारी और बड़े व्यापारी भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाता है, ठीक है ना। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि आपने जो है ना समय पर उसको शुरू नहीं किया, समझ रहे हैं। अगर आप अपने समय पर शुरू किए होते, अच्छे मुहूर्त में शुरू किए होते, तो आपके लिए अच्छा होता, ठीक है। अभी आज हमारे पास एक क्लाइंट आई हुई थी, उन्होंने बोला कि हमको कुछ काम शुरू करना है। हमके 2-4 महीने रुक जाओ, ये टाइम थोड़ा बदल जाने दो, ठीक है ना।
क्योंकि तुम्हारे जो ग्रह की अंतर्दशा है मंगल शनि की, वो गोचर में भी षष्ठक में है। कैसे कह दें कि काम शुरू कर लो, ठीक है ना। तो ये एक अलग टाइम को समझने की बात है। इसको मुहूर्त के अंतर्गत लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, ये जरूर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका ज्ञान आप लोगों को धीरे धीरे हो ही रहा होगा। गुरुजी और एक सवाल है। हाँ बोलिए। हमारा चार चर और चार स्थिर लग्न होता है, तो चर और स्थिर लग्न का तो जो भी काम जो है उसका नेचर के हिसाब से हम लोग वो लग्न बनाएंगे। लेकिन ये चार स्थिर और चार चर लग्न में कौन सा सबसे अच्छा रहता है, ऐसा कुछ है क्लासिफिकेशन, या किसी में भी ले सकते हैं? नहीं ना, वो बिल्कुल इसको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सारे लग्न या सारी राशियां, समझ गए, हाँ गुरुजी। वो सब हमारे लिए बराबर है, ठीक है ना। तो सारे लग्न और राशियां जब हमारे लिए बराबर हैं तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये अच्छा और ये बुरा नहीं। और अच्छे और बुरे को कंट्रोल करने के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह बना दिया गया है। जैसे कर्क लगन में, सिंह लगन में मंगल। क्यों बनाया ये आज तक सोचता हूं, लेकिन कर्क लगन में बनाया वो अच्छा है, तुला लगन में भी बनाया वो भी अच्छा है, मकर कुंभ में बनाया वो भी अच्छा है, लेकिन सिंह लग्न में पूर्ण योगकारी मंगल की जरूरत नहीं थी। तो हो सकता है कि वहां पे और कोई कारण रहा हो जो मेरे समझ में नहीं आता हो, लेकिन चर लग्न में ये अच्छा है ये बुरा है नहीं, अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे अच्छे हैं, ठीक है। तो लेकिन शादी हम यहाँ कोई भी। सुन, एक मिनट और ले लेंगे। नमस्कार सर। लेकिन हाँ जी, नमस्कार प्रीति जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझना है, हमेशा शुभ ग्रह की राशियां और अशुभ ग्रह की राशियां बोली जाती, ठीक है ना। तो मेष अशुभ ग्रह की राशियां हैं, तुला शुभ ग्रह की राशि, कर्क शुभ ग्रह की राशियां हैं और मकर अशुभ ग्रह की राशियां हैं। तो यहाँ कर्क और तुला को आप अच्छा मान सकते हो, ये स्वतंत्रता आपके पास है, क्योंकि शुभ ग्रह की राशियों में जाना वर्गों में अच्छा माना गया है। तो इससे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि चर राशियों में कर्क राशि और तुला राशि चूंकि शुभ ग्रह की राशि है, इसीलिए इसमें संभव है कि शुभता अधिक होगी। ये चीज अलग से जो है सो समझने की जरूरत है। ये आपके समझ में आया आशुतोष जी? हाँ गुरुजी। हम्म। तो हम जैसे कि स्थिर लग्न में गुरुजी, जैसे कि वृष है, वो तो शुभ शुभ ग्रह का राशि है, जी और हाँ, बाकी जो वही मान तीन, कर, बिल्कुल वही तो मान उसमें थोड़ा करके मेरे चलो। कंफ्यूजन था कि मतलब उससे ज्यादा शुभत्व आता है क्या हमारा जो। नहीं, उससे ज्यादा और कम का बात नहीं है, इतना ही मानना है आपको, समझने के लिए इतना ही मानना है। बाद बाकी आप इसको एक्सप्लेन तो कैसे विवाह करते लग्न में हैं। हम कोई भी स्थिर लग्न ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी बिल्कुल वृष को बिल्कुल, ले सकते वृष लग्न ज्यादा उचित है। बाकी विवाह लग्न के लिए स्थिर के साथ साथ अन्य लग्नों को भी लिया जाता है, क्योंकि अगर स्थिर लग्न मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, और नहीं मिलता है तो चर और द्विस्वभाव में भी शादी किया जाता है। द्विस्वभाव लग्न में कोशिश रहता है कि वो स्थिर की ओर ज्यादा हो, क्योंकि लग्न से सप्तम में ग्रह नहीं होने चाहिए लग्न शुद्धि जब करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हमको कभी कभी अन्य लग्नों में भी शादी करने का अवसर मिल जाता है, ठीक है ना। जीवेश बताओ। गुरुजी मेरा एक कंफ्यूजन है क्लास को लेकर। आगे आपके गोचर और वास्तु के भी वो आ रहे हैं कोर्स, तो वो भी हमें करना है। और अभी मीनू मैडम का वो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, बुधवार को रहेगा रात को 8 से 9 का। तो वो गुरुजी हम कर ले फिर आगे, उनका टाइमिंग का वो तो नहीं रहेगा? एकांत क्लास हो सकता है कि तुमको दिक्कत करे, मुहूर्त तो अब समाप्त हो रहा है,
बाकी आगे जब क्लास आएगा तब देख लेंगे, उस समय टाइम या तो मीनू का चेंज कर देंगे या हम अपना टाइम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाए क्लैश तो नहीं होगा, जी लेकिन अब ये तो तुम प्रैक्टिस क्लास की बात कर रहे हो ना मीनू के हाँ साथ। जी प्रैक्टिस क्लास। हाँ, तो प्रैक्टिस क्लास क्लैश नहीं करता है, वो हमेशा अलग हो जाता है। तो अभी उसका सैटरडे संडे का क्या है, मैं इधर से बात भी नहीं कर पाया हूँ, समझ लेता हूँ कि उसने बुधवार इस बार क्यों चुना है, ठीक है ना। जी क्योंकि मैं बुधवार खाली रखना चाहता हूँ, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी रखे ना। ऐसे मेरा मंडे टू संडे जो है सो काम चल रहा है, तो बुधवार खाली था, तो अब अभी तत्काल इसको खाली रखना चाहते हैं, ये मैंने उसको बताया था, इसीलिए उसने बुधवार को क्लास रख लिया। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत, ठीक। और दूसरा अब आ गुरुजी, जा। आपको सारे हाँ सहपाठियों के जो प्रश्न हैं वो मेल कर दिए आपको। हाँ, वो मुझे पता है, जी असीम सेन जी का। अलग से मेल है। हाँ, लेट समवन कंसीव ऑन द 15th और 20th डेट ऑफ अ मंथ। मैं बता देता हूँ गुरुजी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और 15th ऑफ डे ऑफ ए मंथ, प्रणाम 15 तारीख गुरुजी। 17 तारीख में जो होता है, तो वो प्रणाम। 15 तारीख वो माइनस है नेक्स्ट महीना 15 तारीख का फर्स्ट मंथ का मैथाधिपति कंसिडर करो, ये तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, 2 तारीख में अगर कॉन्फ्लिक्ट पड़े तो 2 तारीख से नेक्स्ट महीने का 2 तारीख फर्स्ट मैथाधिपति होगा, हाँ, ये तो। लगभग वही लोग मानते हैं, वो हाँ हाँ डॉक्टर लोग सप्ताह बोलते हैं ना, इतना सप्ताह हो गया या इतना हफ्ता हो गया, वो लोग तो बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से टाइमिंग लेते हैं। हम लोगों के लिए तो वही टाइमिंग है हाँ कि लगभग हमारे मासिक धर्म के 10वें 12वें 14वें 16वें 18वें दिन गर्भ ठहरने की संभावना ज्यादा होती है, और अगर इस दिन हम गर्भाधान के लिए जाते हैं तो वो समय अच्छा भी माना जाता है, तो इसीलिए आप उस तरह से इसको ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोलिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है वो आप बताया था पंचांग में दिखाएंगे जो कौन सा राशि से तो ब्राइड और ग्रूम का जो मैचिंग देखना है, वो हमको पंचांग में दिखाई नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा आपको पंचांग में थोड़ा दिखा देंगे कहाँ दिखना है, तो जिससे एक बार आपका पंचांग में देखने से हम लोग एक बाकी एक सर्च कर लेंगे। आपके पास जो पंचांग है उसमें विवाह हम्म, मुहूर्त निकाल लीजिए। आप लोग जिनके जिनके पास पंचांग है विवाह मुहूर्त निकाल लीजिए। अच्छा, पंचांग तो लेकिन नहीं है, उसका बाद बताइए। अभी बताते हैं, पहले आप निकालिए, हम भी निकालेंगे तब ना। हम्म, हमारे इसमें ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग जो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, कि वर और कन्या का राशि के अनुसार, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। बोल दो जीवेश, पढ़ सकते हो तो। वर तथा कन्या हाँ की हाँ राशि अनुसार शुभ विवाह मुहूर्त निकालें। हाँ, आगे थोड़ा। अच्छा, हम समझ सकते हैं। तो एक तरफ वर की राशि लिखी है और दूसरे तरफ कन्या की राशि लिखी है, कोई ना करा, ठीक है। और बीच में जो है कोई दिक्कत है तो उसका जो है सो पूजन वूजन बताया गया है, ठीक है ना। तो अगर वर का मेष राशि है और कन्या का मिथुन राशि है, तो उसमें अंतर क्या आता है कि दोनों का पहले डेट ऑफ मैरिज लिख लो, अच्छा, और उसमें जो जो कॉमन है वही उसकी तिथि हो सकती है। किसी में एक, मान लो कि 12 तारीख मिथुन में नहीं है और मेष राशि में 12 तारीख है, तो मेष और मिथुन वाले का विवाह 12 तारीख को नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। मान लीजिए कि वर की राशि कर्क है और कन्या की राशि धनु है, तो कर्क राशि में डेट लिखा हुआ है, आप नोट करो। कर्क राशि में एक नोट कर लो ना, 1 मिनट में हो जाता है सॉल्व। कर्क राशि में डेट लिखा हुआ है 18
19, 20, 21, 22, 23, 27, 30 और 31। अब हम चले जाते हैं धनु राशि कन्या की। तो धनु राशि में 18 तो है, उसके बाद है 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30 और 31। इसमें कॉमन कौन कौन सा है, कौन कौन बच गया ये बताओ। 18 18 कॉमन है। 18 कॉमन है। हाँ, 19, उसके बाद 20, 21, 20, 22, 21, 22, 22, 23, 27, 27, 30, 31। 31। तो 11, 12 और 14 जो है वो धनु राशि में तो है, लेकिन कर्क राशि में नहीं है। नहीं इसका है, मतलब है कि 11, 12 और 14 तारीख को धनु और कर्क राशि वाले का विवाह नहीं करवा सकते। क्लियर हुआ? ठीक है। ये वो पर्टिकुलर मंथ का लिए लिखा रहेगा। जी हाँ, पर्टिकुलर मंथ के लिए लिखा रहेगा। हम्म, ये समझ में आ गया ना? ये बहुत हाँ, सामान्य सा चीज है कि हाँ, दोनों में वो हाँ, तिथि होना चाहिए। ये नहीं कि एक में है दूसरे में नहीं है। हम्म, तो पंडित जी इस बात को नहीं देखते हैं, वो के देखे यहाँ डेट दे दिया। गुरुजी एक बार पेज नंबर और हम्म। मुझे वो बताओ ना, मुझे मिल नहीं रहा है। ये मेरा तो पंचांग दिवाकर है, आपके पास कौन सा पंचांग है? गुरुजी मेरे पास तो काल निर्णय है, निर्णय सागर। तो उसमें पहले विषय सूची में देखो ना, विवाह मुहूर्त कहाँ है। जी गुरुजी। नहीं तो आपको एक बारी 1-2 घंटे के लिए जोधपुर से दिल्ली आना पड़ेगा हमारे पास। जी गुरुजी, आ जाएंगे, आ जाएंगे हाँ, गुरुजी। आ जाओ। हाँ। गुरुजी कौन सा पंचांग यूनिवर्सली मैं तो एक्सेप्टेड है? राजधानी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग पंचांग एक्सेप्टेबल है। जैसे हम बिहार जाते हैं तो हाँ, वहाँ काशी पंचांग चलता है, ठीक है ना। दिल्ली आते हैं तो यहाँ विश्व विजय है, पंचांग दिवाकर है, राजधानी पंचांग है, ये सब चलता है। ठीक ठीक। अभी जो पंचांग मेरे हाथ में है वो पंचांग दिवाकर है। अच्छा। ये मिला कब पब्लिश होती है हिमांशु? गुरुजी? अरे हाँ, गुरुजी ये नहीं कब मिला पब्लिश मुझे। होती है? चैत्र प्रतिपदा चैत्र से? महीने में होता है। हाँ, चैत्र प्रतिपदा से पब्लिश है। काशी पंचांग और बाद के दिनों से पब्लिश होती है। गुरुजी मैं हाँ, कल ढूंढ के फिर देखूंगी फिर। हाँ, कभी भी बात कर लेना, जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप मुझे वो पेज जो जो आपने भी पेज निकाला उसकी फोटो आप मुझे एक बार सेंड कर देंगे तो मैं वो उसमें देख लूंगी कि इसमें कहाँ है, मुझे थोड़ा सा, ठीक है, मैं फोटो सेंड है कर, ना। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ग्रुप पर ही उसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो हिमांशु जी मेरे को थोड़ा भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ, वो कल मैं इसको दे दूंगा, क्या नाम है, अनीता को, वो सबको भेज देगी, ठीक है ना। हाँ, अब क्रॉस चेक कर लेंगे। सर ये हाँ, जो और पंचांग बताइए। आप देख रहे और हैं एक ये क्वेश्चन था गुरु जी। दिवाकर वाला, हाँ, इसमें पंचांग। 186 पेज देख रहे हैं ना सर आप इसमें? हाँ, हाँ, तो जो ऊपर की जो लिखा हुआ है लिटरेचर, उसमें सबसे नीचे से तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है सर? इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है कि जो है गुरु शुद्धि को गंभीरता पूर्वक लेते हुए 4, 8, 12वें गुरु को वर्ज्य ना समझते हुए पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया है। हाँ, तो 4, 8, 12 में गुरु को ले लीजिए, उसका पूजन कर लीजिए। कन्या के लिए बताया विशेष, ना सर? हाँ, वो पूजन करने के लिए बताइए। इतना तो आप लोग पढ़ के अब समझ ही सकते हो, जी। ठीक है ना। उसने गुरु गुरु को जी और दो वर्जित, क्वेश्चन छोटा छोटा है। हाँ, 1 मिनट। उसमें गुरु को वर्जित नहीं रखा गया 4, 8, 12 में, ठीक है ना। जी। इसीलिए कहा गया कि यदि 4, 8, 12 में गुरु है तो वहां लिख दिया जाएगा गुरु पूज्य, ठीक है ना। ठीक है सर। तो गुरुदास। गुरु का पूजन कीजिए और आगे निकलिए, ठीक है। मतलब जो प्रॉब्लम है उसका पूजन कर लेंगे साथ साथ, तो कम समस्या सोल्व हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको मिल जाएगा, लग्न जब शुद्धि करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये हो गया वर कन्या के आधार पर, ठीक है ना।
लेकिन उसी में जो है ठीक ठीक। शुद्ध विवाह मुहूर्त भी दिया जाता है, ठीक है। अभी देखो, शुभ विवाह मुहूर्त 182 पेज को लेकर के चलो, 180 से ही चलता है, ठीक है। और पीछे जाना चाहें तो शुद्ध एवं विवाह मुहूर्त 2081 सन 2024-25, ठीक है ना। तो बैसाख माह अप्रैल, कुमार प्रवीण देख रहे हो? जी सर, 184 पेज पे इसमें ना सर? हाँ, इसमें ये लत्तादि 10 रेखाएं जो है, तो इसको छोड़ देना, इसको लेने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें चंद्र राशि, सूर्य राशि, समय, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें दिवा लग्न भी है, रात्रि लग्न भी है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है सूर्य मंगल का दान, लिखा हुआ है कौन सा केतु पेज है का सर? दान। हाँ, पेज नंबर कौन सा है सर? 179। जी सर। ये शुद्ध विवाह, वहां से जब हम मेरा टाइम अलग होगा उठा 170। लेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे, और इस पेज में हर चीज लिखा हुआ है। कोई भी चीज तुम पढ़ के बताओ और हम बता देंगे कि क्या करना है। पहुंचे वहां? मेरा नेट वो कुमार हो गया था, बीच प्रवीण, में जुड़ गया सर को। 179 पेज तो खोल लिया मैंने। हाँ उसमें पढ़ो शुरू से, पक्ष, तिथि, वार, तारीख, अंग्रेजी, प्रविष्टे, विवाह का नक्षत्र, समय, ये सब देख रहे हो? हाँ है सर, है तो। हाँ, उसके बाद दिवा लगन देखे, हाँ, लताएं वगैरह 757 लिखी हुई है सर। बाद उसी जी जगह सर। लिखा हुआ है दिवा लगन में सूर्य मंगल का दान। हाँ, लिखा है सर। और यदि तीसरे मतलब मिथुन राशि में करते हो तो केतु का दान, ठीक है। जी सर। अब आगे रात्रि लगन वृश्चिक दिया हुआ है, शुक्र गुरु का दान लिखा हुआ है। जी सर। और धनु लगन में करते हो तो राहु का दान, ठीक है। जी सर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ आकर के ये चेक कर लेते हैं कि किसका किसका दान बताया है, तो उसका उसका दान जो है हम पंडित जी से करवा लेते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा तो कहने का आपको मतलब ये डेट देख के लगन शुद्धि कर ले सर बस। ये लगन शुद्धि किया हुआ है, इसके आधार पे फिर थोड़ा बहुत जा करके आपको आपको जो करना है वो लड़के के लग्न और चंद्र राशि के अनुसार करना है, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम राशि के अनुसार ये शुद्धि कर लिया है। लग्न से चल। 8वां राशि आपके विवाह के लग्न का नहीं होना चाहिए। जी ये सर। सब आप कर लोगे ना। अब 13, 14, 15, 18, 20 लिखा है, उसमें जी। से फिर हम्म, कौन सा तिथि ऐसा आएगा जिसमें आप लगन शुद्धि करके उसको ठीक बनाओगे। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। क्योंकि जो पहले चलिए, आपने बताया था वो राशि मैच करे, उसमें लिखा हुआ था त्रिबल शुद्धि के आधार पर दिया हुआ था वो तो। हाँ हाँ ठीक है। आगे ले लेते हैं इन पंचांग, वेयर कैन वी चेक द मैचिंग, ठीक है, हो गया। उसके बाद है चंद्र इज हम्म। अ कर्क मदर इन लॉ, हाँ, देन हु मैं मैं इज द मैं बता रहा हूँ गुरुजी। मैं चंद्र तो आपको मदर इन लॉ का कारक बताया था। मदर इन लॉ बहुत। हाँ, तो सन फादर एंड फादर इन लॉ हो गया। हाँ फादर, वही तरह से डाउट पूछना है। हाँ, और ठीक 4 हो गया। नंबर क्वेश्चन था कभी। ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन है पौष भाद्र श्रावण चैत्र, ये महीना में हम देखा है शादी का लिए कुछ बातचीत नहीं होता है। इसका क्या कारण है? शादी नहीं होगा, कोई मांगलिक अनुष्ठान नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन डिस्कशन भी नहीं होता है, बात भी नहीं करता है, वो तरह से कारण जानना एक तो हर चीज के लिए महीना, तिथि, वो जो 5 अंग हैं उसको चाहिए। देखने, मास, वर्ष शुद्ध, अगर मास शुद्ध हो गया तो वर्ष शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है। और वार शुद्ध हो गया तो
हमको मास शुद्धि की जरूरत नहीं है, ये सब मांस आप नहीं लोगों ने चाहिए। पढ़ा है। लेकिन हर विशेष कार्य के लिए अलग अलग महीना निश्चित किया गया है, ठीक है। अच्छा। जिसे खर मास हो जाता है, अधिक मास हो जाता है, भाद्र मास हो जाता है, ऐसे कई मास हैं जिसमें शादियां नहीं होती। उसको अच्छा तिथि नहीं माना गया है, उस मास की शुद्धि ही नहीं कर सकते आप, इसीलिए उस महीने में शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसको जैसे गुरु जी हमको बताया सॉरी। गया है वैसे मान लेने की जरूरत है। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव, जैसे गुरु सूर्य शुक्र अस्त हो जाए, शुक्र विशेष रूप से अस्त हो जाए तो उस महीने में नहीं चाहिए। लगन नहीं होता या कम लगन होता है, जब वो उदय हो जाएगा तब लगन होगा। तो इस तरह से हम लोगों को लिखा जाता है। तो चतुर्मास जो होता है ठीक। उसमें शादी वर्जित है। चतुर्मास मतलब आप लोग समझिएगा जब विष्णु जी सो जाते हैं, ठीक है, उस चतुर्मास में विवाह वर्जित हो जाता है। वो 4 महीने विवाह नहीं होता। क्यों? ये जो आशीर्वाद देने वाले देवता हैं वही सो गए हैं, तो आप समझ गया। शादी कैसे करोगे? बाकी धनु राशि में प्रवेश, मीन राशि में प्रवेश, ये गुरु का क्षमा चाहेंगे सूर्य का, एकदम। इसमें भी शादी वर्जित माना जाता है। तो जहां पे जो मास में वर्जित माना गया है इससे ज्यादा मुझे भी ज्ञात नहीं, बहुत ठीक है ना। चतुर्मास अब में मेरा शादी कहना आप, क्या मेरे जस्ट एक मिनट, और चतुर्मास में यदि आप शादी करते हो तो आपको बाढ़, आंधी, तूफान, कई तरह की विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता है। अब तो सब जगह रेल पुल बन गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जो है सो बन गया, तो आप कहीं से कहीं जा सकते हो। केदारनाथ भी जा करके शादी कर लो भादो महीना में, कोई नहीं रोकेगा। 2 दिन रास्ता बंद रहेगा फिर खुल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए चतुर्मास में विवाह आदि के कार्यक्रम नहीं, कोई भी यज्ञ आदि नहीं होता था, ठीक है ना। हमारे अनुसार आप उस चतुर्मास, चातुर्मास भी लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें अन्य महीनों के अलावा अगर आप पूरे साल को 3 भागों में बांट दो, 4-4 महीने करके, तो उस चतुर्मास में सबसे ज्यादा डेथ रेट होता है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा मृत्यु होने की संभावना उस चतुर्मास में होता है। इसकी वजह से आदमी, हो सकता है कि हमारे विद्वानों ने उस महीने में विवाह आदि का प्रयोजन नहीं रखा है, ठीक है ना। तो ये कहा जा सकता है। और वो तो बस समझ गया गुरु जी। मैं चाहता था जो कोई डिस्कशन व आलोचना भी नहीं होता है, वो उसमें तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शादी तो टाइम भी होगा, तभी चैत्र महीना में कोई लड़का लड़की आकर बात करेगा, बस दोनों पक्षों से बात में भी वो लोग पीछे हट जाता है, उसका कुछ तो ऐसे रीजन नहीं है। वही वही नए तरह नए सोचना। बातचीत करने के लिए अलग है, बातचीत करने के लिए अलग महीना बताया गया है, अच्छा। तो ठीक ठीक, इसीलिए उसका उसको आपको अलग से देखना है। यहाँ जितना वो हम आपको बता सकते थे बता दिए, ठीक है। ठीक ठीक। थैंक यू। ओके। ये असीम सेन जी का प्रश्न था जो समाप्त हुआ। हिमाक्षी बताओ, हिमाक्षी गुरुजी तुम्हारा वही हाथ। आप वही जो सीरियल वाइज ही प्रश्न ले रहे थे, उसी में से नीचे किसी ने वो लिखा है श्राद्ध का जो निकालना होता है, वो श्राद्ध के जो मुहूर्त है वो कौन कौन से हैं गुरुजी, वो श्राद्ध का बताएं। कोई मुहूर्त नहीं है, सब में अलग अलग है, ठीक है ना। आदमी के अंत्येष्टि का मुहूर्त है कि अंत्येष्टि कर लो आप घर गुरुजी में। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया ना, पितृ शांति, नारायण, नाग बलि, अब वो सब त्रिपिंडी। मैं अभी जवाब दूंगा, अभी जी जी जवाब गुरुजी, दूंगा। बस यही इसी का मैंने कहा था कि आप प्रायोरिटी से, क्योंकि वो महीना चल रहा है ना ये वाला अभी माघ तो का, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। जी बाकी जी कुछ गुरु, नहीं कुछ बस जवाब स्पेशल तो, कुछ नहीं है। हाँ, जी गुरुजी। कुछ जवाब तो जीवेश जोशी को खुद ही लिख करके भेज देना चाहिए था, तो जो मेरे लिए बचता वो मैं दे देता, लेकिन उसने सारा हमारे लिए रख दिया है, ये तो गड़बड़ है। शुरू से गुरुजी, हाँ, वापस पढ़ा पंडित दो आप। पंडित वो है, और मुहूर्त मैं बताऊं,
गुरुजी कॉलेज में कुछ समझा है नहीं गुरुजी। बस ग्रंथ पढ़ा है, इसलिए आपके ही भरोसे हैं हम सब पूरा। नहीं, वो ग्रंथ में ही तो सब चीज है ना। वो भी पढ़ा है चलिए आगे आगे आपके हिसाब बढ़ते, से। कोई बात, कोई बात। तो पहले दिखा है रिचुअल टाइम। अब इस रिचुअल क्या होता है यही नहीं पता है, तो हम उसका साइड टाइम क्या बताएं, बताइए व्हाट इज रिचुअल। ये इंग्लिश में है आपके पास? मैंने अनुष्ठान मुहूर्त लिखा था इसमें। हाँ वही है। हाँ, शादी का पहले आगे पीछे जो अनुष्ठान होता है। गुरुजी ये इनका प्रश्न है या जो मैंने अलग से जो मेल भेजा था अलग उसमें? से जो भेजा है वो है। उसमें अनुष्ठान मुहूर्त लिखा है पहला। शादी का थोड़ी हुआ वो गुरुजी, अनुष्ठान तो कुछ और हुआ ना, शादी का थोड़ी। तो वो इंग्लिश अनुष्ठान अलग अलग अनुष्ठान के लिए अलग अलग मुहूर्त होता है, ठीक है। तो जीवेश जोशी बताओ कि महामृत्युंजय का जब तिथि निकालते हो तो शिववास कैसे निकालते हो। हाँ शिववास गुरुजी आपने जो पढ़ाया हुआ है उसमें से पढ़ के फिर उसके बाद देख लेते, वो याद नहीं कॉपी गुरुजी। कॉपी देख के। अभी गुरुजी प्रैक्टिस यही चल रहा है। अरे ठीक है, कोई बात, देख लेते तो हो फिर ना। हाँ ठीक। तो हमको अब अगर इसकी पुस्तक में जो आपके पास पंचांग होगा ना, उसको 1 से लेकर के आखिरी तक देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें कई देवताओं की प्रतिष्ठा, महामृत्युंजय, कई जगह पर महामृत्युंजय जप का डेट भी दिया रहता है, कई अलग अलग पंचांग का अलग अलग ये है। तो उसके हिसाब से आप अनुष्ठान कर सकते हो। विष्णु जी का कुछ करना है, विशेष पूजन करना है, कामना परक पूजन करना है, तो एकादशी और पूर्णिमा तिथि का ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। विष्णु जी के लिए कहा गया है, ठीक है ना। बाकी आप नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 तिथियों को जानते हैं। नंदा के साथ शुक्रवार, नंदा के बाद जया के साथ मंगलवार, नंदा भद्रा, भद्रा के साथ बुधवार, जया मंगलवार, पूर्णा शायद रविवार, और रिक्ता में शनिवार, यही होता है, ठीक है। तो ये शुद्ध मुहूर्त हो गया। तो अब यदि हम कोई आयोजन करना चाहते हैं देवी देवताओं के लिए, तो नंदा और भद्रा तिथि का चयन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर उस दिन जैसे नंदा तिथि में एकादशी आ ही जाता है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ लें। पूर्णा तिथि भी पकड़ा जा सकता है, 15वीं और अमावस होता है। तो ये सब आप लोगों को अपने अनुसार भी कुछ मुहूर्तों को देने देने की आवश्यकता है। रिचुअल्स मतलब होता है फंक्शन, समझ गए ना, रियल अनुष्ठान नहीं होता है, ठीक है। कि क्या क्या फंक्शन है, तो अब हल्दी, मेहंदी, संगीत, इसका कोई डेट नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार 1 दिन पहले 2 दिन पहले रख लो, कर लो, जितने दिन एंजॉय करना है। ये मुकेश अंबानी ने बताया कि 3 महीना पहले से शुरू करो प्री वेडिंग। अब तो ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई, हमारा इस प्री वेडिंग में लगता है कि 5 लाख 10 लाख रुपया चला जाएगा, ठीक है ना। उस उसने तो दुनिया को बता दिया। अब कई लोग प्री वेडिंग के लिए विदेश भी चले जा रहे हैं, देश भी चले जा। पहले प्री वेडिंग शूट होता था सिर्फ, अब तो प्री वेडिंग सेरेमनी होता है, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है, ठीक है। अलग अलग डेट पे अलग अलग लोगों को बुला करके आप दावत दे रहे हो, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप बड़े लोग हो, 1 दिन दावत दोगे तो 50,000 आदमी खाने आ जाएगा, तो कहाँ खाएगा, कहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो इसीलिए मुख्य फंक्शन जो होगा उसमें सिर्फ चीफ गेस्ट रहेंगे, 100-200 लोग,
बाकी फंक्शन को प्री वेडिंग में निपटा दिया कि हमको स्टाफ को भोजन कराना है तो प्री वेडिंग में निपटा दो, ठीक है ना। कितने कंपनियां होंगे, कितने सीईओ में डायरेक्टर, वीपी, एवीपी, मैनेजर, बहुत लेवल के लोगों को आपको निमंत्रण देना है तो उसको प्री वेडिंग में निपटाते चला जाए। तो वो रिचुअल्स हो गया, उसके लिए कोई डेट देने की जरूरत नहीं है। बाकी महिलाएं, आप लोगों को बताते हैं, जब हल्दी लगता है तो हर एक घर में अपनी अपनी परंपरा है कि 3 दिन पहले में हल्दी लगाना शुरू करें, 5 दिन पहले हल्दी लगाना शुरू करें। अब तो जिस दिन शादी होता है उसी दिन थोड़ा सा हल्दी टच कर देते हैं, हो गया हल्दी। क्यों? क्योंकि अगर आप चेहरे पे, हाथ पैर पे हल्दी मल दोगे तो वो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भाग जाएगी, ठीक है ना। और हमको लगता है कि अगर हल्दी अच्छे तरीके से लग जाए और आपकी शादी उम्र पे हो रही हो, उम्र का मतलब है कि आप 18 साल से 25 साल के बीच में शादी कर रहे हो, तो आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। यदि आपको 5 दिन हल्दी लग गया तो किसी मेकअप की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर आप 5 दिन हल्दी नहीं लगवाते हो तो मेकअप आर्टिस्ट को दो, और वो लोग 1,51,000, बाप रे बाप डिमांड है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब भी चीज भी होता है, आज हमको समझना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो होता है अब करना है तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के रिचुअल्स के लिए डेट परंपरा के अनुसार, अपने कुल परंपरा के अनुसार डेट दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो तो उसके हिसाब से आप लोग डेट तिथि दे दीजिए, कब कर रहे हैं। अच्छा, 1 दिन पहले कर लेना रिचुअल्स, कोई बात नहीं। अगर उसके 1 दिन पहले सर्वार्थ सिद्ध आ रहा है, अमृत सिद्ध आ रहा है, तो यही सब छोटा मोटा चीज, या नंदा भद्रा जया तक दे सकते हो, पूर्णा रिक्ता छोड़ देना, ठीक है ना। तो जया भी नहीं देते, शुभ कार्यों के लिए नंदा भद्रा ही देते हैं, ठीक है ना। तो इस दो का बड़ा मतलब, ये 5 जो तिथि वार के साथ एक सिद्ध मुहूर्त बनाता है, ये बड़ा अच्छा होता है। इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। पूर्णा भी दे आगे सकते बढ़, हैं। हाँ हाँ हिमाक्षी, और कुछ प्रश्न है? गुरुवार है। गुरुजी, मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, विनायक का एक मुहूर्त निकालते हैं और विनायक को लाने के बाद में चौकड़ियाँ देख के और फिर सारी चीजें करते रहते हैं, और एक मुहूर्त शादी का निकालते हैं, 2 मुहूर्त ही हाँ निकालते बढ़िया है, चौगड़िया देख के हैं। जी करो तो गुरुजी। और अच्छा है, जी गुरुजी, बस ठीक है यही ना। कर। हम्म। बढ़िया है। तो वो तुम्हारे परंपरा में ना, हमारे यहाँ विनायक को लाते नहीं है, जी गुरुजी। समझ गए ना। जी। हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन, उनको निमंत्रण देते हैं, समझ रही हो। जी। तो वो 3 दिन पहले निमंत्रण दो, 5 दिन पहले निमंत्रण दो, 5 दिन पहले दे रही हो तो 5 दिन कुल देवी का सेवा होगा, उनके गीत वही। भजन होंगे, समझ गए हम्म। ना। उनका गीत भजन होगा, रोज शाम को सुबह जो है सो कुल देवी का पूजन होगा। वो तब तक चलेगा जब तक आपका शादी नहीं होता, ठीक है ना। वही गुरुजी, हमारे भी यही होता है, फिर शादी के बाद में गणेश जी को वापस छोड़ के आना पड़ता है, मतलब हाँ, वापस नहीं मंदिर। हमारे किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे वापस शा, मंदिर लेके जाते हैं गणेश जी शादी को। खत्म हुआ, गच्छ गच्छ गृहम गच्छस्व स्थानम परमेश्वर पूजा काले चैव पुनराय गमनाय च। कि गुरुजी अभी हमारे। आप अपने घर हम्म। चले जाइए, जब कभी विवाह होगा या और कोई मंगल कार्य हमारे घर में होंगे तो फिर से मैं आपको बुलाऊंगा, आप आ जाइएगा, ठीक है ना। जी। जी क्योंकि गुरुजी। हमारे घर उतनी सुविधा नहीं है जितनी बैकुंठ में सुविधा है, ठीक है। जी गुरुजी। चलो, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि मुहूर्त ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मुहूर्त आप जया दे सकते हो। जया मुहूर्त, जया तिथि मंगलवार, चंद्रमा 8-12 में भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि आप अपने उस कार्य से विजय प्राप्त करके वापस आओ। अगर जया नहीं मिल रहा है तो, अगर सर्वार्थ अमृत मिल रहा है तो वो भी दे सकते हो, लेकिन कभी द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर नहीं देना, ये देख लेना। अगर जया भी है और द्विपुष्कर त्रिपुष्कर पड़ गया तो उसको नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को करना। गुरुजी नक्षत्र कुछ स्पेसिफिकेशन होगा? ना, नक्षत्र का कोई मुहूर्त के लिए हाँ, मृदु मैत्र नक्षत्र मिल जाए तो अच्छा।
क्योंकि यहाँ पे अस्त्र लग रहा है, तो हम दारुण उस तरह का नक्षत्र नहीं ले सकते। हाँ, वो भी ले सकते हैं, तीक्ष्ण दारुण भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हर वहां लगेगा चंद्रमा को तो हमने पहले छोड़ दिया 8वें 12वें में। हाँ गुरु। अब नक्षत्र कम से कम अच्छा ही ले लें, मृदु मैत्र ले लें, तीक्ष्ण दारुण न लें, तो हम उच्चाटन के लिए इसका प्रयोग करें तीक्ष्ण दारुण का, ठीक है ना। गुरुजी तो रिक्ता तिथि और तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र का उच्चाटन के लिए प्रयोग कर सकते। गुरुजी, डिड यू टेल मी टू मेक ए गुरुजी वो फाइल शायद फॉर मैरिज मुहूर्त? अब हमें ये लगता है भाई, हमने वो ना ट्रांसलेट कर लिया उसको, इसलिए वो हिंदी से इंग्लिश में हो गए हैं। वो उसको हाँ आपको कोई बात नहीं, तो ये क्या है? अब हाँ, मैं आपको पूरा हिंदी वाला भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। अरे भेजो मत, तुम बोलो इसको। जी गुरुजी। कोई भी समझ पाए हैं तो बोल दीजिए, मैं बताता हूँ। मैं अभी आप बता दो। विवाह मुहूर्त के लिए आपने एक फाइल बनाने के लिए कहा था, हाँ, उसके लिए उसमें लिखा तो तीसरा। फाइल बनाए। ये आपने कहा था आप बनवाएंगे मेन मेन चीजों का, उसके लिए लिखा हुआ है इसमें। अरे कोई, हाँ, हम तुम लोग बना करके दोगे, हम उसको शुद्ध कर देंगे, ठीक है ना। है देव प्रतिष्ठा मुहूर्त एक, तो अलग अलग देवता है, कुछ शांत देवता होते हैं और कुछ क्रूर देवता होते हैं। तो एक तो देव प्रतिष्ठा मुहूर्त जो है, आपको पंचांग में मिल जाएगा, आप लोग पढ़िएगा। तो सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त हमारे पंचांग में, यहाँ पे देखिए, ये इस कोने में मेरा उंगली जहाँ ये हम थोड़ा हाँ, दिखा हाँ, रहे हैं, लिखा हुआ है दिखाई देता सर्वदेव है। प्रतिष्ठा मुहूर्त, है ना। तो यस। यहाँ से आप उसको ले लीजिए, और कोई उपाय कोई मुहूर्त में विशेष जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले क्या है, ये संक्षेप में लिख दिया है, इसको समझने की जरूरत है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आगे लिखे उत्तरायण कल में सर्वदेव मुहूर्त प्रायः सभी सभी सात्विक देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना, जलाशय, बावड़ी, कुआं आदि का निर्माण हेतु ग्रहणीय है। अर्थात सूर्य का उत्तरायण होना देवता के लिए जरूरी है। सात्विक देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना उत्तरायण मास तथा उनके अवतरण जयंती, प्राकट्य दिवस, ठीक है ना। तो काली जी का प्राकट्य दिवस क्या है? कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या। अगर आपको उनको बनाना है तो उस दिन करना चाहिए। रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस क्या है? रामनवमी। तो रामनवमी वाले दिन राम जी के मंदिर का स्थापना करा सकते हैं, ठीक है ना। हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी का स्थापना करा सकते हैं। श्री विष्णु राम की मूर्ति स्थापना में वैशाख आदि उत्तरायण मासों के अतिरिक्त अक्षय तृतीया, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली आदि विशेष शुभ है। ये सब देवताओं का ही दिन होता है, समझ रहे हैं ना। श्री विष्णु प्रतिमा प्रतिष्ठा में माघ मास वर्जित है, तो माघ मास में विष्णु की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रतिमा के लिए उत्तरायण मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, वो उनके प्राकट्य का दिवस था, जन्म दिवस था। तो उस दिन यदि कृष्ण की मूर्ति का अनावरण करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, वो अपने आप में एक मुहूर्त है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। शिव की मूर्ति शिवलिंग की प्रतिष्ठा में श्रावण एवं फाल्गुन मास की चतुर्दशी, श्रावण और फाल्गुन मास की चतुर्दशी महाशिवरात्रि विशेषतया प्रशस्त है। सभी सात्विक देवी देवताओं का प्रतिष्ठा पूर्वाहन काल में अर्थात दोपहर से पहले करना चाहिए। काल में मध्याह्न से पहले ही की जाती है। काल भैरव आदि तामस देवों के लिए दक्षिणायन एवं मार्गशीर्ष मास विशेष ग्राह्य है। जैसे अब भैरव की मूर्ति बनानी तो मार्गशीर्ष मास और दक्षिणायन में सूर्य हो तो ज्यादा जो है सो उचित है। बाकी
अन्य देवी देवताओं के लिए तामस देवता प्रतिष्ठा मुहूर्त, दुर्गा गौरी देवी प्रतिष्ठा मुहूर्त, भगवान शिव का प्रतिष्ठा मुहूर्त, लक्ष्मी नारायण श्री राधा कृष्ण का प्रतिष्ठा मुहूर्त, शिववास चक्र भी जो है सो पंचांग में लिखा रहता है, गणेश जी का प्रतिष्ठा मुहूर्त, सब चीज आपके पंचांग में लिखा मिलेगा। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत, हरिवंश, पुराण, रामायण आदि का भी कथा कहने के लिए जो रामायण में मुहूर्त लिखा गया है उसका प्रयोग किया जाता है। तो रामायण में और शायद मानस में भी लिखा गया है, तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा आप कौन लोगों से के पेज में था लिए। सर ये जो आप पढ़ रहे थे, पेज नंबर? ये पेज नंबर 194 में पढ़ रहा हूँ। 192, 93, 94 पढ़ो, ठीक। 193 से पढ़ो भाई, ठीक है ना। तो ये सारा देवी देवताओं का प्रतिष्ठा मुहूर्त जो है आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो दो चीज को याद रखना है कि तिथि नंदा भद्रा हो जाए, नक्षत्र मृदु मैत्र हो जाए, क्षिप्र लघु हो जाए, और जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ था वो अगर तिथि मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपने आप में एक शुभ मुहूर्त था, इसीलिए तो आप अपने जन्म दिवस के ऊपर अच्छे कार्य करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो है सो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, ये उत्तरायण की जो बात हो रहा है, वो जो सायन ने सूर्य का जो बात कर रहे थे गुरुजी, हाँ, सायन सूर्य का उत्तरायण तो और उसी दिन दक्षिणायन। से काउंट होगा या वो जो हमारा 14 तारीख को मकर संक्रांति होता है? हाँ नहीं, आप 22-23 दिसंबर को जो आ जाता है उत्तरायण वहीं से काउंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि उस समय धनु राशि में सूर्य होता है तो हम लोग खरमास भी बोलते हैं, ठीक है। वो 14 जनवरी तक लागू रहता है, इसीलिए 14 जनवरी के बाद विशेष पूजा पाठ का मुहूर्त आता है। क्लियर हुआ? हाँ गुरुजी। अब यहाँ लिखे हैं टेम्पल टेम्पल इंस्टॉलेशन टाइम, तो ये वास्तु में थोड़ा बहुत आएगा। इंस्टॉलेशन का मतलब तो ये सब चीज का इंस्टॉलेशन मत कीजिए, निर्माण बोलिए, ठीक है ना। वो अपन हाँ, तो कलश निर्माण के लिए स्थापना। वास्तु में जो मुहूर्त दिया जाएगा उस मुहूर्त से आप निर्माण ले सकते हैं। और उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो आपने अभी देव प्रतिष्ठा मुहूर्त आपने समझ ही लिया है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। मुहूर्त आप महामृत्युंजय, ये आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है मुहूर्त फॉर स्पेशल वर्क, सिद्धि, सत्कर्मा, उच्चाटन, मोहन, ठीक है, अच्छा है। अच्छे कर्म के लिए नंदा भद्रा, केस मुकदमा लड़ाई झगड़े के लिए जया, उच्चाटन के लिए रिक्ता, मारन के लिए रिक्ता, मोहन के लिए भद्रा, ठीक है ना। इसका चयन आप कर सकते हैं, इसको साधारण वे में इस तरह से लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत विशेष समय देगा, ये जरूरत नहीं है। आप जैसे कि उच्चाटन करना चाहते हैं तो रिक्ता तिथि ले लीजिए और तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र ले लीजिए, अपने आप खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना। उस दिन यदि किसी के बारे में बुरा सोच भी लिए तो शायद उसका बुरा हो जाए, ठीक है ना। कभी कभी लोग मन से श्राप दे देता है और गलती से उस दिन रिक्ता तिथि हो और नक्षत्र भी तीक्ष्ण दारुण हो तो वो श्राप लग जाएगा, ठीक है ना। यदि आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी को, और वो उस योग्य है, समझ रहे हैं ना, कि श्राप पाने के योग्य भी तो होना चाहिए ना। योग्यता में है कि आप गलती करते हो या गलती हमेशा करते हो या आप गलत हो,
तो जो है सो वहां आपको ये हो जाएगा। ये मृत्युंजय तुम कहाँ थे, बीच में गायब हो गए थे क्या? जी गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ गुरुजी, गायब होना पड़ा था, एग्जाम था और मम्मी अस्वस्थ हो गई थी, उनका शुगर लेवल हाई हो गया था, हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा ठीक गुरुजी है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बहुत सारे आचार्यों को, पंडित जी लोग को देखते हैं कि खरवास में वो लोग ईटा भट्ठी फुकवा देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी? और उसमें भी अग्निवास देख करके। अग्निवास देख करके काम कराया जा सकता है, ईटा भट्ठे में कोई दिक्कत नहीं। और खरवास में ही क्यों गुरुजी? अब खरमास में क्यों कराया जाता है ये नहीं पता। अच्छा। ठीक है ना, उसका देखो रीजन क्या होता है, मैं तुमको बता देता हूँ कि खरमास यही दिसंबर को मान के चलो, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। जी। और इसमें क्या होता है कि आग बहुत देर तक संचित रहता है, समझ गए ना? जी। वो मंदाग्नि होती है। मंदाग्नि मतलब आग जो है, 1 किलो कोयला बैसाख महीने में 15 मिनट में स्वाहा हो जाएगा। जी। और वही 1 किलो कोयला दिसंबर महीने में अर्थात पूस महीने में और माघ महीने में 1 घंटे में स्वाहा होगा। तो वो 1 घंटे तक आग देता रहेगा तो ईंट पकेगा। जी। बात समझ में आई? जी। जहां 15 मिनट में लोहा कोयला राख हो गया तो वो क्या ईंट पकाएगा, जी लेकिन यहाँ 1 घंटे में वो कोयला राख होता है तो वो ज्यादा देर तक अग्नि प्रज्वलित रहती है, जिसकी वजह से आदमी को ईटा भट्टे वगैरह के लिए खरमास में अग्निवास देख करके लगा दो। आग ही तो लगाना है ना, और कुछ करना थोड़ी है। जी। तो आग लगाने के लिए कितना तिथि देखना है, समझ गए? वही जब नींव डालना है तब देखना है। ठीक है, तो जी। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन लोग साइंटिफिक रीजन को ना समझें तो अलग है। बहुत बात है, जैसे हमने कहा कि किसी चीज का साइंटिफिक रीजन हमको नहीं पता है तो हम सरेंडर कर जाएंगे, जब पता होगा तब बताएंगे। ठीक है, जी। तो यहाँ पर साइंटिफिक रीजन यही है। और तुम ये सब देखते होगे कि जितने भी चिमनी भट्ठा वाले लोग हैं उनके बोझाई का काम, अर्थात जब भट्ठा में ईंट फरमा का पूजा ही होता है 10वीं के दिन, बताते हैं, समझ रहे हो ना? दुर्गा पूजा के 10वीं के दिन। तो कौन सा जी। दिन होता है वो? अष्टमी का होता है। जी। 10वीं दिन 10वीं का कौन सा 10वीं महीना होता है? सितंबर अक्टूबर आश्विन। होता है। अक्टूबर, बात समझना, अंग्रेजी महीने से जोड़ने का प्रयास। अब अक्टूबर में क्यों? बरसात का सीजन समाप्त हो गया, समझ गए? तो जी। अब बरसात का सीजन समाप्त हो गया, अब जो ईंट आप बना रहे हो वो सूख जाएगा। सूखना भी जरूरी है, इसीलिए पथैया का काम जो है, पथने का काम, हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कच्चा ईटा निर्माण का कार्य अक्टूबर नवंबर में करके रख दिया जाता है। और जी। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अंत तक पकाने का काम होता है। उसके बाद फिर पकाने का काम भी बंद हो जाता है। क्यों? 1 क्विंटल कोयला के जगह 2 क्विंटल कोयला लगेगा, और कोयला रखने का भी तो जगह होना चाहिए ना। तो जी। इसीलिए मौसम के अनुसार ये ईंट का कार्य होता है। इसीलिए पंडित जी लोग जानते हैं इस बात को कि इसमें खरमास का इंतजार करोगे तो ये तो मर जाएगा, इसको तो नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? जी। जी। तो जजमान का नुकसान तो कोई नहीं कराना चाहेगा, इसीलिए खरमास में आग लगाना है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अग्निवास देख करके अग्नि का पूजन करो, अग्नि ही तो प्रज्वलित होना है, और लगा दो। ठीक, हम उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। जी, तो गुरु जी इसमें रिक्ता तिथि लेना ठीक रहेगा? जैसे मंगलवार अग्नि से संबंधित है तो रिक्ता तिथि, रिक्ता ले सकते हो, रिक्ता पूर्णा दोनों ले सकते हो। और शनिवार भी लिया जा सकता है। हाँ हाँ। जी गुरु। अब है ऑस्पिशियस टाइम ऑफ पितृ शांति, नारायण नागबली, त्रिपिंडी, गया श्राद्ध।
मैं तो नाग बलि करवाता नहीं हूं। अब श्राद्ध के लिए एक तिथि निश्चित है, उसको बोलते हैं अमावस की तिथि। समझ गए? गया में आप जाइए, 365 दिन पिंडदान हो रहा है, वहां एक भी दिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है, जब जाइएगा तब हो जाएगा। जैसे बनारस जाएंगे तो आपको महामृत्युंजय के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बनारस त्रिकंटक पे है, शिव के त्रिशूल के ऊपर है, वो धरती पे है ही नहीं, मानते ही नहीं। लेकिन अब लोग क्या अपना लिए हैं कि उज्जैन में भी जाएंगे तो महामृत्युंजय के लिए शिववास नहीं देखेंगे, किसी भी मंदिर में बैठेंगे तो शिववास नहीं देखेंगे। ये गलत है। हर जगह आपको अन्य ज्योतिर्लिंगों में भी शिववास देख लेना चाहिए, सिर्फ बनारस में नहीं देखना चाहिए। तो इसको लोग लेकर के ना, अब तो पूरे संसार में शिव मंदिर है, कभी भी माला शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई, बनारस की अलग से महिमा है, वहां पे महामृत्युंजय कभी भी शुरू हो सकता है। इसी तरह से गया में किसी भी दिन श्राद्ध का कार्य आप कर सकते हो, जब आपको फुर्सत मिले जाकर के जरूर कर लो। विशेष तिथि पकड़ना है तो अमावस्या की तिथि पकड़ो। प्रत्येक महीना के अमावस को श्राद्ध किया जा सकता है, और उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष प्रथमा से या एक दिन पहले पूर्णिमा से, ना भी करो पूर्णिमा तो कोई बात नहीं है, आखिरी जो अमावस की तिथि होती है उस दिन पूर्णिमा का भी श्राद्ध कर लो। तो वो 15 दिन की तिथि, चाहे वो नागबलि पूजा हो, गया में श्राद्ध हो, सबके लिए उत्तम है। और नागबलि पूजा भी अगर हम अमावस को करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी तो इसमें जीवेश जोशी बताएगा कब होता है नागबलि पूजा। नहीं, ये हमने हमारा ही प्रश्न है, पता नहीं है। ये उज्जैन में तो चलता रहता कुछ भी, इसलिए कंफर्म इसका पता नहीं गुरु जी। कभी भी करते रहते हैं लोग, समझ हाँ, गए? नासिक में भी ये लेकिन चलता यदि अमावस तिथि को लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना हिमाक्षी जी? गुरुजी इसमें वो है ना, विष्णु पुराण में कोई तिथियां दी हुई है, पर्टिकुलर तिथियां दी हुई है कुछ महीने की, चतुर्दशी और ऐसे करके श्राद्ध के लिए, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है ना। लेकिन हम्म जो श्राद्ध मतलब पितरों के लिए जो तिथि है, हम्म, श्राद्ध तो तब ना जब पितरों की बात होगी। जी जी गुरुजी। तो पितरों के लिए अमावस्या तिथि एक तो पितृपक्ष ही है, जी उसके बाद प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि पितरों के लिए है। आप पितरों जी के लिए दान पुण्य पूजा पाठ जो करना हो वो आप अमावस्या को कर सकते हैं। ठीक है ना? जी गुरुजी। और वो त्रिपिंडी श्राद्ध का जो इन्होंने लिखा है उसका क्या है? वो भी आप अमावस को कर सकते हो। जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए विशेष देखने की जरूरत नहीं है, और नागबलि वगैरह करना नहीं चाहिए ज्यादा। नहीं वो नहीं, बस मैं तो आजकल इसका ही, हाँ, लोग जो है ना बहुत ज्यादा। सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा हो गए हैं गुरुजी, हाँ सही है, इतना भी हाँ। अंधविश्वास अच्छा नहीं। गुरु जी, नागबलि होता क्या है? अरे बताओ जीवेश। नासिक में होता है नारायण नागबलि का, पितरों के लिए। उसमें अ, छोटा सा नाग का, मतलब देखा नहीं हमने, बस सुना ही है, बाकी ज्यादा जानकारी इसके विषय में नहीं है। गरुड़ पुराण में है कुछ कुछ इसके विषय में, बाकी और मैं देखूंगा तो बताऊंगा। हाँ, देख करके बता देना। जहाँ कहा जाता है कि यदि आपके घर में युवावस्था में किसी की मृत्यु हो गई और उसको जगह नहीं मिला, मतलब शरीर नहीं मिला, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पितरों के लिए भी नागबलि का पूजा किया जाता। ठीक है। लेकिन विशेष रूप से पितरों की ही पूजा है एक तरह से। पितृदोष वालों के लिए नागबलि आजकल थोड़ा फेमस पूजा बना दिया है पंडितों ने। रियल में हमने कहा कि नागबलि वगैरह करने से अच्छा है आप श्राद्ध कर लीजिए। ठीक है ना? अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर में ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो आगे बढ़ लेते हैं। ऑस्पिशियस टाइम फॉर पितृ, ये हो गया। मुहूर्त फॉर ज्वाइनिंग अ जॉब, स्टार्टिंग अ शॉप, etc।
मुहूर्त ऑफ परचेजिंग ए व्हीकल, तो वाहन क्रय विक्रय मुहूर्त पंचांग में दिया जाता है। चर लग्न, चर राशि, चर नक्षत्र में आप वाहन क्रय विक्रय कर सकते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन ले सकते हैं। नंदा और भद्रा तिथि को ले सकते हैं। ये सब अपने हिसाब से आप बनाएंगे। तो वाहन क्रय विक्रय हो गया, और क्या लिखा था पढ़ लेता हूं। जॉब, जॉब ज्वाइन करना है तो अभिजीत मुहूर्त को ले लीजिएगा। 2 बजे 12 बजे दिन में जाकर के जॉब ज्वाइन कर लीजिए। और उसी तरह से सर्वार्थ सिद्ध, अमृत सिद्ध या नंदा भद्रा तिथियों में जाकर के आप जाओ। नंदा भद्रा के साथ जो वार होता है, सिद्ध मुहूर्त जो बनता है, उस मुहूर्त में जाकर के आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी वाले स्थिर लग्न में कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट नौकरी वाले को नौकरी छोड़ छोड़ के जाना है तो चर की चौघड़िया में भी कर सकते हो। लेकिन विशेष रूप से 12 बजे दिन में अभिजीत मुहूर्त का चयन हमने अपने जीवन में बड़ा अच्छा पाया है, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। आगे अभिजीत लिखते मुहूर्त हैं। कितना वक्त रहता है? 12 बजे 12 दिन से और 12 बजे 2 रात घंटे। में होता है। 12 से सर ये कितना टाइम तक रहता है? 2 घंटे का होता है। 2 घंटे। 48 मिनट का होता है भाई। 24 दूनी 48, 2 घंटे का एक 40 मुहूर्त 40। होता है। तो 12 बजे से ठीक, थैंक यू। इलाहाबाद के 12 बजे लोकल मीन टाइम निकालना है आपको। लोकल मीन टाइम में 12 बजे के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद आप इसको कर सकते हो। अब लोकल मीन टाइम ठीक, कैसे थैंक यू। निकाला जाता है, इसको कभी यूट्यूब पे समझा देंगे। सर ये जो छोटे छोटे मुहूर्त है, जैसे वान क्रय वाला या नौकरी ज्वाइन करने वाला, तो इसमें स्वामी की लगन शुद्धि या तारा शुद्धि वगैरह भी करनी चाहिए नहीं, या चंद्र बल देखना चाहिए? देख सकते हो, देखने के लिए तुम्हारे पास जितना सामर्थ्य है वो देखो। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑस्पिशियस टाइम, अच्छा हो गया ये। मुहूर्त फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए जया, जया तिथि मंगलवार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जया में सिद्ध मुहूर्त नहीं मिलता है तो नंदा भद्रा जया ये 3 ले लीजिए, प्रॉपर्टी परचेज के लिए अच्छा है। बुध, शुक्र और मंगल, ठीक है ना। रिक्ता नहीं कई जगह लेंगे तो बोलते गुरु हैं, जी? एक मिनट एक मिनट, कई जगह बोलते हैं कि जया में यदि मंगलवार को आपने ले लिया जा करके प्रॉपर्टी तो विवादित हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। विवादित प्रॉपर्टी जया में खरीद लो, सुलझ जाएंगे, ठीक है ना। गुरुजी स्थिर रिक्ता स्थिर लग्न लेना है? हाँ, प्रॉपर्टी यदि आपको बेचना नहीं है तो स्थिर लग्न लेना है। और अगर अपने लिए रखना है, अमृत की चौघड़िया ले सकते हैं, लाभ की चौघड़िया ले सकते हैं कि हमको लाभ मिले प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी बेचना है तो चरकी चौघड़िया भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज, छोटा मोटा चीज का थोड़ा थोड़ा ना, यहाँ से कुछ ये पकड़ लिया, कुछ वो पकड़ लिया, कुछ वो पकड़ के एक मुहूर्त बना लिया, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका टेक्निक आना चाहिए। आप लोग सब समझदार हो, आप लोग सीख जाओगे। कम्पिटिटिव फॉर्म, उसके लिए भी जया है। कम्पिटिटिव फॉर्म के लिए भी जया तिथि अच्छा है। अब वहाँ एजुकेशन लेते हो कि एजुकेशन के लिए कंपटीशन है या ज़्यादा लिखने पढ़ने की बात है, तो आप भद्रा में बुधवार ले सकते हो। जैसे नीट का एग्जाम हो गया, जेई मेन का हो गया, इनके लिए फॉर्म भरना होगा सर? अमृत सिद्ध का मुहूर्त दे सकते हो, ठीक है ना।
भद्रा ले सकते हो, नंदा के बाद भद्रा होता है ना, भद्रा और बुधवार, ये ले सकते हो। लग्न कुछ लेंगे गुरुजी? लग्न आप चर लग्न नहीं लीजिए, स्थिर लग्न नहीं लीजिए, एक ही बार में काम हो जाए आपका, ठीक है ना, दिमाग स्थिर रहे हमारा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इस कंप्लीट, उसके बाद ऑस्पिशियस टाइम फॉर फाइलिंग अ कोर्ट केस, ठीक है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल फॉर पब्लिशिंग। कोर्ट केस के लिए तो जया के अलावा और कुछ लो ही मत, ठीक है ना, हमेशा जीतने के लिए लेना है, तो विजय जया तिथि से है, ठीक है। तो इसीलिए वो जया तिथि मंगलवार पकड़ के आप कोर्ट केस करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब डॉक्यूमेंट फाइल करना है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भद्रा, भद्रा तिथि और बुधवार का दिन, ठीक है ना। नक्षत्र चर्चल भी ले सकते हैं, जो भी 100 में नक्षत्र आते हैं उसको आप ले सकते हैं। तीक्ष्ण दारुण को छोड़ करके सब ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है व्हाट इज द ऑस्पिशियस टाइम फॉर ए कंप्लीमेंट ऑफ गोल्स, ए 17 वाला है कार्य सिद्धि, कंप्लीमेंट है। इसमें लिखा है कार्य सिद्धि का मुहूर्त, लिखा है 17 नंबर पे किसी ने, मुहूर्त ऑफ कार्य सिद्धि। प्रत्येक पर हमने जो देखो क्या है, तिथि और वार दो चीज तो जरूरी है ना, सबसे पहले ये समझना। तीसरे में नक्षत्र, ये तीन चीज को मिलाने का प्रयास करो। तो तिथि वार हो गया, तो कार्य सिद्धि किसी भी तरह का है, तो नेचर ऑफ कार्य समझो कि किस नेचर का कार्य है, और उस कार्य के लिए अब आपको नंदा चाहिए, भद्रा चाहिए, रिक्ता चाहिए, पूर्णा चाहिए, जया चाहिए, क्या चाहिए, ये सबसे पहले यही दिखा जाता है, ठीक है। यहीं से कार्य शुरू ही होता है। आप मुहूर्त चिंतामणि भी पढ़ोगे तो सबसे पहले नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए कार्य का नेचर देखो, प्रकृति देखो किस तरह का है, और उसके हिसाब से हम तिथि के साथ वार का चयन कर लेंगे, उसके उसी हिसाब से नक्षत्रों का चयन कर लेंगे। तिथि नक्षत्र के प्रकृति के अनुसार कार्य के प्रकृति का नक्षत्र चयन कर लेंगे, ठीक है ना। शुभ योग ले लेंगे, करण में विष्टिकरण का नहीं लेंगे, बाकी करण का प्रयोग कर लेंगे। विष्टिकरण वर्जित है, भद्रा आएगा उस दिन, वर्जित कर दो, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी कार्य का प्रकृति क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। इतना देर से मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी मेरा और क्वेश्चन था, एक मिनट और लेंगे। नक्षत्र आप उस कार्य के प्रकृति से मिलता जुलता नक्षत्र आप लोगों को लिखाया गया है, उसका प्रयोग कर लेंगे। करण में सारा करण ले सकते हो, विष्टिकरण छोड़ दो, ठीक है ना। और योग में अशुभ योगों को छोड़ करके शुभ योगों को ले लो। ये सब आप लोगों को बताया गया है। आप लोग इसी तरह से छोटे मोटे जितने भी कार्य होंगे उसको करने का प्रयास करो। बताएं प्रधान जी।
हाँ गुरुजी, कोई कार्य हम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट से कुछ फेवर चाहिए, तो उसमें हम लोग कार्य सिद्धि हमारा जो होगा उस सिलसिले में मेरा सवाल था। हाँ, तो गवर्नमेंट से फेवर चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए बताइए? बदला ले लीजिए, इससे अच्छा और क्या होगा? कि जो हमारे सीनियर्स होंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट में फेवर या तो मंत्री करेगा या कोई सचिव करेगा, यही करेगा ना। तो उसको सद्बुद्धि मिले और हमारे फेवर में हो, तो इसीलिए बुद्ध को ले लीजिए, बदला ले लीजिए। अगर कोई उसमें केस मुकदमेबाजी वाली बात हो तो फिर जया ले लीजिए। तो नेचर देख लीजिए कि आपका कार्य किस प्रकार का है, ठीक है ना। अगर आपको पैसे कौड़ी का मामला हो कि हमारा बड़ा फंस गया है, पैसा मिलना नहीं है, ये प्रमोशन का पैसा अटका, इसका पैसा अटका, या पेंशन का पैसा अटका, तो नंदा ले लो, शुक्रवार बहुत अच्छा है। ठीक है प्रधान जी। हाँ गुरुजी। उसके बाद मुहूर्त फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ, ठीक है, मुहूर्त ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रांसफर। मुहूर्त फॉर, अच्छा पहले यही दो देख ले। बड़ा कष्ट हो जाता है नॉमिनेशन फाइलिंग वाले को। अभी दिल्ली में मैंने देखा 13 तारीख को पहले तय हुआ था कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, क्या नाम है पता भी नहीं, जब बोलती है तो गुस्सा आता है, आतिशी। और नाम ही ऐसा रख दिया आतिशी, ठीक है ना। और हमको लगता है तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र में पैदा हुई होगी। वो अगर बहुत प्रेम से बोलती है तो बहुत तेज गुस्सा आता है। गुरुजी हमारा मेष अपन, राशि है ना, मेष राशि तो वही होती है। हाँ वो मैं समझ गया, आतिशी के नाम से मेष राशि है, लेकिन जो भी हो, अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव जाता होगा। जी गुरु। लेकिन आतिशी जब जो बोलती है तो हमको बड़ा अच्छा ना, हम चैनल बदल देते हैं। बस संजय सिंह बोलता है, चैनल बदल देते हैं। वो एक प्रवक्ता है, उसको बिठा लेता है समाजवादी पटक भदौरिया, चैनल बदल लेते। इन बस लोगों का मत सुनो नेगेटिव इसको। हो रहा है सर, इन तीनों का ना हो रहा है नेगेटिव इनका। मन नहीं करता समझने का, ठीक है ना। हमारा गिरिराज सिंह बोलता है, मन नहीं करता है सुनने का, ठीक है ना। ये नहीं कि बीजेपी से के कई लोगों से नफरत नहीं है, बीजेपी के भी कई लोगों से नफरत है, ठीक है ना। आजकल मृदुवासी लोगों को कौन पूछता है और गुरुजी, ये कोई नहीं एक पूछता। वकील है बीजेपी का, अभी नया नया समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आया है, गौरव भाटिया गौरव गुरुजी। नाम भाटिया, भाटिया। वो भी वो गलत बोलता बोलता है, है। वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो क्या नाम है, एक आते हैं संदीप पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी, जब बोलते हैं तो त्रिवेदी बोलते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ बोल रहा है भाई। ये फटे ढोल इन लोगों का। तो बात है कि आप इसी तरह से आदमी के नेचर को समझ सकते हो, कार्य की प्रकृति को समझ सकते हो। तो इलेक्शन किसको टिकट मुहूर्त देना, आतिशी को हमारे पास मुहूर्त के लिए आएगी तो हम तो उसको सबसे खराब मुहूर्त पकड़ा देंगे, इसी में जाओ नॉमिनेशन करो तो, ठीक है ना। अच्छा है कि मेरे पास नहीं टाइम आई। तो हमारा शरण में आया है गुरुजी। हाँ, जितना भी खराब। तो बात उसमें क्या है, उसको जीतना है तो जीतने के लिए जया, जया तिथि मंगलवार मिल जाता है तो अच्छा है, बाकी अमृत सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध, यही सब मुहूर्त दिया जाता है, ठीक है। चंद्रमा का यहाँ पे विशेष रूप से देख लेना है कि अष्टम चंद्रमा नहीं हो, ठीक है ना। उसके लग्न का और राशि का जो है सो, जो लग्न शुद्धि कर दो उसका,
लग्न शुद्धि तारा शुद्धि के बाद जया तिथि सर्वार्थित अमृत सिद्धि दे दो, इससे ज्यादा कुछ मत दो। कुछ लग्न देना है राशि का कुछ गुरुजी, चर या स्थिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आप स्थिर लग्न दो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इन सब लोगों कुछ को लग्न लग्न देने से अच्छा है चौघड़िया दे दो, लाभ का चौघड़िया दे दो, अमृत का चौघड़िया दे दो, चर का चौघड़िया दे दो, ठीक है ना। लग्न देने से अच्छा है चौघड़िया, उस चौघड़िया में जो लग्न मिल जाए ठीक है। तो उसका 13 को नॉमिनेशन था, 14 करवाई, क्योंकि उसको पता चल गया, किसी ने बताया होगा कि 13 को तो जो है सो खरमासे चलेगा, 14 को सूर्य जाएंगे मकर राशि में, तो एक दिन तो इंतजार करवा दिया उस, ठीक है ना। बाकी अब सब धनाधन पर्चा भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो नामांकन भी आप लोग करवा ही लिए। अब है लंबा बड़ा, है मुहूर्त फॉर स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिगिंग, बोरवेल, प्लांटेशन, सिंगिंग, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर एंड डायरेक्टर्स, ये सब आप लोग अपने मर्जी से दे दीजिएगा। तो गुरु आपका, हाँ एक मिनट और। जी जी। अब ये डिगिंग, बोरवेल, कुआं, तालाब, ये सब को लेकर के अगला क्लास आप लोगों का अटेंड करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, आप लोगों का प्रश्न समाप्त हो गया है, लेकिन हमारे दिल में थोड़ा सा रह गया है बताने के लिए, वो मैं बता दूंगा। फिर आप लोगों का कुछ 10-15 मिनट पढ़ाएंगे, 10-15 मिनट आप लोगों को सुनेंगे, और क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले रुको हिमांशी, पहले आते हैं असीम सेन जी, क्या कहना चाहते बताइए। हाँ गुरुजी, आप जो अभी बता रहा था लैंड परचेज, सेलिंग, रजिस्ट्रेशन जो भी हो, रिक्ता तिथि में भी कर सकते हैं सैटरडे? हाँ, रिक्ता तिथि में भी कर सकते हो? ना, रिक्ता में मत कीजिए। और कीजिएगा, अच्छा। तो ठीक है, मैं वो फ्राइडे मेरा हाथ बार है ना, तो कोई दिन हाँ, नहीं मिलते हैं, गुरुवार और बुधवार, तो रिक्ता लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड काम। ना, जया में अगर करा सकते हैं, रिक्ता में नहीं करा सकते। थैंक यू। और डॉक्यूमेंटाइजेशन के लिए भद्रा से अच्छा कुछ नहीं। और बुधवार, भद्रा तिथि और बुधवार किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, रजिस्ट्री कराना हो, रजिस्ट्री करना हो। कुमार प्रवीण, नमस्कार सर, अभी दिन में एक मैसेज आया था किसी फादर को, उसकी अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जाना है, तो यात्रा मुहूर्त देखें या मतलब कुछ यात्रा मुहूर्त देखें और कुछ नहीं। उसको इम्पोर्टेंस दे, और या जिस दिन जा रहे हैं उस दिन अच्छा मुहूर्त हो, वो ना देखें सर? भाई यात्रा मुहूर्त ही का, जब लड़की की विदाई होती है तो भी यात्रा मुहूर्त देखें, जी सर। ससुराल से आती है तो भी यात्रा मुहूर्त ही दिया जाता है, और कोई मुहूर्त नहीं दिया जाता। विरागमन आदि में भी संतान आदि होने के बाद पहली बार जब वो अपने ससुराल से मैके या मैके से ससुराल जाती है, तो यात्रा मुहूर्त ही लिया जाता है, अन्य कोई मुहूर्त नहीं लिया जाता। मतलब वो तो देखने नहीं जा रहे लड़का ना, पहली फर्स्ट टाइम, तब हाँ भी तो यात्रा मुहूर्त फिर ही देख। यात्रा मुहूर्त, यात्रा मुहूर्त। ठीक है thank you। गुरुजी, आपका स्पीकर था, साउंड कमती आ रहा है। अच्छा आवाज गुरु कमती जी, हो गया। जैसे शुक्र और गुरु अगर अस्त हो एक तो एक यात्रा आवाज मुहूर्त। कमती आया। एक मिनट रुक जाओ मृत्युंजय।
हेलो हेलो। जी गुरुजी। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ संजय बोल। गुरुजी हम ये बोल रहे थे, जैसे यात्रा मुहूर्त में हम देखे कि कोई ससुराल मायके से वापस आना चाह रही है ससुराल, और गोद में बच्चा है, गुरु और शुक्र ग्रह अगर अस्त हो तो क्या हम उनको यात्रा मुहूर्त दे सकते हैं? दे सकते हैं। और गुरुजी करण सिद्धू और योग। बता देता हूँ मैं, पहले बात तो सुन लो। जब बच्चा लेकर के ना आ रही हो ससुराल से, तो बच्चे के हिसाब से यात्रा मुहूर्त लो। जी। ठीक है ना। और यदि कन्या आ रही है ससुराल से, तो कन्या के हिसाब से यात्रा मुहूर्त लो। ठीक है ना, ये ध्यान रख। ठीक। जीवेश। गुरुजी, जो वैधव्य और विदुर दोष के लिए जो निवारण होते हैं, अर्क विवाह, विष्णु विवाह, कुंभ विवाह आदि, तो इनके लिए क्या मुहूर्त बताना विवाह विवाह का जो चाहिए? तारीख है उसी तारीख में करना है। इसके लिए मुहूर्त विवाह का मुहूर्त ही लेना है। अतुल बिंद्रावन जी। गुरु जी, आपने शायद गृह प्रवेश के बारे में बताना था, वो रह गया शायद। हाँ, तो वही पिछले क्लास में, अगले क्लास में बताएंगे। अच्छा, एक चीज और समझनी थी। आपने बताया तिथि वार और नक्षत्र तीनों देखने हैं ज्यादा, तो तीनों तो मिलना अगर मुश्किल हो तो दो मिले तो चले जाएगा। हाँ हाँ, वो फिर जया तिथि और मंगलवार, जी। भद्रा तिथि बुधवार, नंदा तिथि शुक्रवार, रिक्ता तिथि शनिवार, पूर्णा तिथि रविवार। ठीक है ना। और फिर नक्षत्र ना मिले तभी चलेगा। हाँ जी। नक्षत्र नाम में मैच करे। तो इस तिथि को ले लीजिए ना, ये सिद्ध मुहूर्त हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। जी आशुतोष प्रधान जी बताएं। गुरुजी वो वाला भी बता दीजिएगा थोड़ा, शपथ वाला जो हमारा जो लेंगे मुहूर्त, जैसे कि मोदी जी ने शपथ लिया था, अच्छा। तो वो थोड़ा अभी तो टाइम हो गया है गुरुजी, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बता दीजिए। कोई बात नहीं, वो भी पूछ तो लेंगे। मांगने के लिए लोग आते हैं ना कि कब शपथ हाँ लें। हाँ, ठीक है। कुमार प्रवीण। जैसे यात्रा मुहूर्त तो बहुत लंबा होता है ना, तो उसमें चंद्रमा देख लें और शुक्र वगैरह देख लें बस। हाँ हाँ, चंद्रमा शुक्र वगैरह देख करके निकालने। और कुछ स्पेशल चीज देखने से लड़की देखने जा रहा था कुछ? ना ना, और कुछ नहीं। हिमाक्षी, आखिरी प्रश्न तुम्हारे। गुरुजी, मैंने ये ऐड किया था क्वेश्चन, प्रसूति स्नान वाला, उसका जो मुहूर्त, प्रसूति स्नान अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार करें। उसमें कोई वो नहीं है नक्षत्र नहीं, और? क्यों? कहीं 6 दिन में स्नान कराया जाता है, कहीं 12 दिन में कराया जाता है, कहीं सेम डे में स्नान कराया जाता है। तो सबकी अपने अपने कुल की परंपरा है, उसके अनुसार। हमारे इसमें जानती हो क्या होता है? जी गुरुजी। जब शादी होता है तो लड़की 4 दिन तक स्नान नहीं करती है, चतुर्थी तक। अच्छा। उसके बाल जो गूंथे जाते हैं ना, हम्म। और जो जूड़ा बनाया जाता है, वो जूड़ा 4 दिन तक नहीं खुलता, तो कंघी भी नहीं लगाती बाल में वो 4 दिन तक। जी शादी के गुरुजी। बाद आजकल समझो फोटो सेशन में क्या दुर्गति होगी। ठीक है ना। तो अब थोड़ी ना चतुर्थी होता को, होगा गुरु। चतुर्थी को, हाँ अभी भी होता है। चतुर्थी को फिर से सिंदूर दान होगा, उसके बाद स्नान उस्नान होगा, फिर से सिंदूर दान होगा, फिर आप पति पत्नी मान्य है। तो हमारे जी यहाँ गुरु। चतुर्थी को ही, जिसको सुहाग रात कहते हो आम भाषा में, वो जी चतुर्थी के दिन होता है। हम लोग के यहाँ हाथ में जो है ना, वो बंधा जाता है, कंगन बोलते हैं। तो जी उसके गुरुजी। बाद आप जो है 4 दिन तक आप एक कमरे में सो सकते हैं, लेकिन कोई शारीरिक संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जी चतुर्थी के गुरुजी। बाद। और रियल बात तो यह है कि जमीन में सुलाया जाता था, अब तो बेड मिल जाता है। हम तो जी कंबल पे जमीन में सोए हैं। समझ गए? 4 दिन तक आपको खाट पे या बेड पे नहीं सुलाया जाता था, जमीन में सुलाया जाता था। हम तो चार जी दिन तक जमीन में सोए। हो क्या गया ना, हम शादी में ही लड़की लेके चले आए, और उस समय हमारे यहाँ शादी में लड़की नहीं आती थी, लड़का वहीं रह जाता था, और दुरागमन में लड़की आती थी। तो हम जी लड़की लेकर के चले आए। हमारे माता पिता तो उससे भी बड़े पंडित थे, बस इन्होंने जमीन पे व्यवस्था कर दी, जमीन पे सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना।
जी गुरुजी, नहीं हमारे यहाँ पे गुरुजी वैसे तो 6 दिन का वो होता ही है, पर जो मेन जो किचन वगैरह का हाथ लगाने का जो होता है, जो जल पूजने का होता है, उसमें हमारे प्रॉपर मुहूर्त निकालते हैं गुरुजी। होता होगा, ठीक 21 है ना। दिन का या 30 दिन का, मतलब नहीं, वो जब हमारे यहाँ उठते हैं। चतुर्थी वाले दिन ही चौका चूल्हा संभाल लेना था, ठीक है ना। उस दिन गृहस्थी संभाल लेना है, वो चतुर्थी तक वो झाड़ू नहीं छुएगी, समझ गुरुजी रही हो। बच्चे के जन्म की बात का कह रही बच्चे के जन्म के बाद मुहूर्त निकालते होंगे तो वो लोकली मुहूर्त निकालते होंगे, हूँ। जी आपके लोकल पंडित जी निकालते होंगे, आपके जो पुरोहित होंगे वो निकालेंगे। जी शास्त्राचार्य को अधिकार नहीं है वो मुहूर्त निकालने का, जी जी ठीक है ना। ओके। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लास और है, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग करें। नमस्कार। नाम गुरुजी। प्रणाम।